मूवी की स्टार्ट में एक रिसर्च सेंटर दिखाया जाता है। वहीं पे हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम एलिजाबेथ था। उसका इस रिसर्च सेंटर में फर्स्ट डे था और वो भर प्रोफेशन एक नर्स थी और वहाँ पर एलिजाबेथ को डॉक्टर वेस्ट से मिलवाया जाता है। डॉक्टर वेस्ट एलिजाबेथ को पूरा रिसर्च सेंटर दिखाते हैं और उसको अब डॉक्टर वेस्ट बताते हैं कि हमारा पहला सब्जेक्ट जो कि अभी अनकॉन्शियस है और वो अगले 24 घंटों में दोबारा से जिंदा हो जाएगा और उसका तुम्हें पूरी अच्छे तरीके से ख्याल रखना होगा और हमेशा उसको खुश रखना होगा। इसलिए अब एलिजाबेथ डॉक्टर वेस्ट की बातें मान जाती है। अब इसके बाद मूवी कास्ट में जाते हैं। ये बात है 2015 की। वहाँ पर पास्ट में हम मार्क को देखते हैं जहाँ पर उसके डॉक्टर उसको बताते हैं कि उसको कैंसर है और वो लास्ट 3 डेज पर है और उसको जीने के लिए सिर्फ उसके पास 1 साल है। अब मार्क डॉक्टर की बातों को सुनकर बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। फिर हम मार्क को देखते हैं जो अपनी गाड़ी को लेकर एक रोड पे खड़ा होता है और तभी वहीं पर उसकी फ्रेंड आती है जिसको मार्क के मिशन के बारे में अभी अभी पता चला था। फिर वो उसके गले लगकर कहती है कि वो उसके बगैर नहीं रह पाएगी और अब वो मार्क को अच्छा फील कराने के लिए उसके सभी फ्रेंडों के साथ डिनर शिफ्ट करती है। लेकिन मार्क को इन सब चीजों का कोई भी असर नहीं हो रहा था। वो उठता है और उठकर अपने रूम में एक टैबलेट लेने के लिए चला जाता है। अब मार्क वापस आता है और वापस आकर अपने सभी दोस्तों को एक 100 साल पुराना आर्टिकल दिखाता है। वो दिखाता है कि कुछ साइंटिस्ट ने बायो आर्टिफिशियल हार्ट बनाया था और उस आर्टिकल में ये लिखा था कि अगला एक्सपेरिमेंट वो इंसानों पर करेंगे जिससे इंसानों के भी ऑर्गन बनाए जा सकते हैं। अब मार्क को मरना नहीं था, उसको और ज्यादा जिंदा रहना था और अब मार्क डिसाइड करता है कि वो अपनी सारी प्रॉपर्टी बेचकर प्रोसेस लिविंग में चला जाएगा, यानी कि ट्रायल्स रील्स में, और इसके बाद वो अपने फ्यूचर्स में ही उठेगा ताकि फ्यूचर के लोग उसकी सेल्स को जनरेट करें। टेक्नोलॉजी की मदद से उसको एक बार फिर से दोबारा जिंदा कर पाएंगे जो कि फ्यूचर में और ज्यादा एडवांस हो चुकी होगी। मगर दूसरी तरफ मियोमी मार्क के इस फैसले से बिल्कुल भी खुश नहीं होती। वो ये चाहती थी कि मार्क अपने डॉक्टर का ट्रीटमेंट जारी रखे। मगर इस बात पर मार्क कहता है कि मेरे फादर को भी कैंसर था मगर उन्होंने भी ट्रीटमेंट करवाया था और इसके बावजूद भी वो जिंदा नहीं रह पाए थे। मगर मैं ये नहीं चाहता हूँ कि मैं भी उन्हीं की तरह मर जाऊं। अब एक फ्रेंड उसका इस बात पर कहता है कि डॉक्टर तुम्हें मरने के बाद ही इस स्टेज पर लेके जा सकते हैं और इस बात पर भी मार्क ने खुद का आइडिया सोचा हुआ था। वो कहता है कि वो खुद को मार लेगा जिससे डॉक्टर को रीगल लाइट मिल जाएगा उसकी बॉडी को क्रायो स्टेज पर डालने के लिए। और अब इसके बाद हमें फ्यूचर में आगे दिखाया जाता है कि डॉक्टर वेस्ट अपनी टेक्नोलॉजी से एक पूरे इंसान को बना रहे थे और इसके बाद कुछ देर बाद डॉक्टर बेस्ट ने जो अपनी टेक्नोलॉजी से एक इंसान तैयार किया था उस इंसान की हम आंखों को खुलते हुए देखते हैं और यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये शख्स कोई और नहीं बल्कि मार्क ही है जिसको डॉक्टर ने उसकी बॉडी से सैन जनरोस को कन्वर्ट कर की नई बॉडी में ट्रांसफर किया होता है उसको दोबारा से जिंदा करने के लिए। और इस तरह न्यू मैन बॉबी के पेट पर कोर लगी होती है और वहाँ पर मार्क की बॉडी पर भी एक ऐसी ही पाइप लगी होती है जिससे मार्क को खून सप्लाई दी जाती थी और अगर ये पाइप उसकी बॉडी से अलग हो गई तो वो कुछ ही घंटों के लिए जिंदा रह पाएगा। इसके बाद मार्क को डॉक्टर वहाँ पर एक डिवाइस देते हैं जिससे कि वो उसकी यादों को एक मेमोरी स्टोर में स्टोर कर सकें ताकि वो पूरी दुनिया को दिखा सकें, क्योंकि मार्क वह एक ऐसा इंसान था जिसको वो मरने के बाद उसे दोबारा जिंदा किया गया है। हमने मूवी की स्टार्टिंग में नर्स एलिजाबेथ को भी देखा था। अब इसको मार्क की केयर 100 डेज तक करनी होगी। अब 100 दिन तक मार्क को एक रूम में ही रहना था। इसी तरह आस्ता आस्ता करके दिन गुजर जाते हैं। अब मार्क की हालत बहुत ज्यादा इम्प्रूव हो रही थी मगर मार्क अकेले रहने की वजह से खुद को बहुत अकेला महसूस करता था और अब उसको अपनी पिछली जिंदगी की यादें याद आ रही थी। नियोमी के साथ गुजारी हुई जिंदगी और अपने दोस्तों के साथ किए हुए मजे और पार्टीज। मार्क ने फ्यूचर में सोच रखा था कि उसकी जिंदगी बहुत ज्यादा अच्छी होगी मगर ऐसा उसके फ्यूचर में कुछ भी नहीं हो रहा था बल्कि उसको चलने के लिए किसी के सहारे की जरूरत पड़ रही थी। और इसी तरह धीरे धीरे समय गुजर जाता है और उसके 100 डेज कंप्लीट हो जाते हैं और इसी बात की खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए डॉक्टर वेस्ट अपनी पूरी टीम को मार्क के पास लाते हैं और इसी के साथ वहाँ पर मार्क को उसका एक बॉक्स भी दिया जाता है जिसमें उसकी पुरानी सभी चीजें रखी हुई थी और अब उन सब चीजों को देखकर मार्क को अपनी पुरानी
लाइफ याद आ रही थी। यहाँ पर मार्क को उस न्योजिमी का एक लेटर भी मिलता है। ये लेटर वो एलिजाबेथ को पढ़ने के लिए देता है। वो उसे पढ़कर सुनाती है, जिसमें न्यूमैनी ने लिखा था कि वो उससे बहुत ज्यादा प्यार करती है, लेकिन मार्क स्लीप में था और न्यूमैनी की उसके बगैर बहुत ज्यादा हालत खराब हो जाती है। फिर उसने भी जब वह 50 साल की हुई तब उसने भी क्राइम मिल्स में जाने का फैसला किया था, जिसके बाद वो फिर से एक बार मार्क के साथ अपनी लाइफ को स्टार्ट करना चाहती थी। लेकिन अब जब वह न्यूमैनी का लेटर सुनता है तो उसे बहुत ज्यादा दुख होता है और वो सोचता है कि कैसे उसने सिर्फ अपने बारे में सोचा, और वो डॉक्टर से रिक्वेस्ट करता है। वो न्यूमी के पॉट के पास जाता है जहाँ पर उसकी बॉडी को रखा गया था। मार्क डॉक्टर से रिक्वेस्ट करने लगता है कि वो न्यूमी को पहले जैसा जिंदा कर दें, जैसे उसको जिंदा किया गया था, मगर डॉक्टर ऐसा करने से मना कर देते हैं। डॉक्टर बताते हैं कि जब उन्होंने न्यूमी की बॉडी को क्रैक सेंटर में डाला था तब उसकी बॉडी बहुत ज्यादा वीक हो चुकी थी और इसीलिए वो अपनी टेक्नोलॉजी की मदद से उसकी बॉडी को दोबारा से रीजनरेट नहीं कर सकते। अब ये सब कुछ सुनकर मार्क न्यूमी की इस हालत का अपने आप को कुछ ज्यादा जिम्मेदार समझ रहा था और वो और ज्यादा उदास हो जाता है, जिससे उसकी हालत और भी ज्यादा खराब हो जाती है। ये देखकर वहाँ पर सभी डॉक्टर मार्क के बदलते हुए रवैये के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। एलिजाबेथ डॉक्टर से कहती है कि उन्हें मार्क को रिसर्च सेंटर से बाहर ले जाना चाहिए ताकि वो बाहर की दुनिया को देखेगा तो वो शायद न्यूमी को भूल जाएगा। लेकिन डॉक्टर इस बात के लिए कहते हैं कि हमें मार्क को अभी भी थोड़ा टाइम देना होगा ताकि वो खुद ब खुद न्यूमी की यादों से बाहर हो जाए। बढ़कर एलिजाबेथ कहीं न कहीं अब मार्क से अट्रैक्ट हो रही थी। उसको मार्क की बहुत ज्यादा फिक्र हो रही थी। अब कुछ दिन बाद सभी डॉक्टर्स के जाने के बाद मार्क उनके रूम की कीज चुरा लेता है। इसके बाद मार्क को डॉक्टर बेस्ट के रूम में जाने के बाद उसे माइंड डायरेक्ट्स की डिवाइस मिलती है और जब वो उस डिवाइस को पहन लेता है तो उसको डॉक्टर बेस्ट की सभी पुरानी यादें और सभी पुराने किए गए एक्सपेरिमेंट दिखाई देते हैं और इससे यहीं पर उसे पता चलता है कि डॉक्टर बेस्ट ने इससे पहले उस लोगों पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए थे, मगर डॉक्टर बेस्ट के सभी एक्सपेरिमेंट फेल हो चुके थे। डॉक्टर बेस्ट ने बहुत सारे लोगों को जिंदा तो किया था, लेकिन उनकी डेड बॉडीज में बहुत ज्यादा वीकनेस आने की वजह से उनकी डेथ हो गई थी और तभी मार्क पर किया हुआ एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हुआ था और उसको कुछ भी नहीं हुआ था। मार्क डॉक्टर से मिलने आता है और वो उनसे कहता है कि वो सभी इन डेड बॉडीज के जिम्मेदार हैं। डॉक्टर बेस्ट ने जिन लोगों पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए थे, डॉक्टर बेस्ट अपनी सारी गलतियों को एक्सपेक्ट कर लेता है। अब कुछ टाइम बाद मार्क दोबारा से न्यूमी के स्लीपिंग पॉइंट के पास जाता है और वहीं पर एलिजाबेथ भी आ जाती है। मार्क उसको अपनी पुरानी यादों बता रहा होता है कि कैसे उसने ट्रेनिंग सेंटर में जाने से पहले ही अपनी जान दे दी थी और जहर पी लिया था और फिर वो बताता है कि उसने अपनी आगे फ्यूचर लाइफ में ऐसा कभी नहीं सोचा था, जैसे कि अब उसको ये उसकी फ्यूचर लाइफ चल रही है, जैसे उसको उसकी पुरानी जिंदगी मिली थी वैसी ये जिंदगी नहीं है। और अब वो एलिजाबेथ से हेल्प मांगता है ताकि वो खुद की जान ले सके, ताकि वो इस जिंदगी से बाहर निकल पाए, मगर एलिजाबेथ वर्कर्स रोते हुए मना कर देती है क्योंकि कहीं ना कहीं अब एलिजाबेथ भी मार्क से प्यार करने लगी थी। इसके बाद मार्क अपने रूम में आ जाता है, साथ ही एलिजाबेथ भी उसके पास आती है और वहाँ पर आकर उसके गले लग जाती है और साथ ही उसके कान में उस मेडिसिन का नाम भी बताती है जिसे पीकर वो आराम से मर जाएगा। इसके बाद मार्क रिसर्च सेंटर में जाता है और वो वहाँ पर एलिजाबेथ की बताई हुई मेडिसिन को ढूंढने लगता है और अब जब वो जहर पीने वाला था तभी उसको अपनी लाइफ का फ्लैशबैक नजर आता है, जिसने उसने पहले से ही जहर पीकर पहले भी अपनी जान दे दी थी। दोबारा से वह बोतल लेकर न्यूमी के स्लीप पॉइंट के पास आता है और अपनी पुरानी यादों को याद करते हुए वह मेडिसिन को पी लेता है और साथ ही साथ स्लीपिंग पॉइंट की पावर सप्लाई को काट देता है ताकि अगर न्यूमी को भी दोबारा जिंदा किया गया तो वो भी एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बन जाएगी और वो वहीं पर बैठकर मरने का इंतजार कर रहा था। तभी हमें मूवी के लास्ट में दिखाया जाता है जहाँ पर मार्क की जब आंखें खुलती हैं तो उसके सामने सभी डॉक्टर्स होते हैं। डॉक्टर वेस्ट उसे बताते हैं कि तुम्हें कैंसर से नहीं मरना था, इसीलिए तुमने जहर पीकर अपनी जान दे दी थी अपनी दूसरी जिंदगी को जीने के लिए, मगर तुम अपनी इस जिंदगी को बर्बाद मत करो। साइंस टेक्नोलॉजी ने तुम्हें अपनी लाइफ को गुजारने का एक और चांस दिया है और इस चांस को तुम मत खो। और इसी के साथ इस मूवी का यहीं पे एंड हो जाता है।